व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कार्यजीवन संतुलन में आपका स्वागत है। यह ऑडियो बुक सारांश श्रृंखला एमबीबी बिस्वनाथ सुभाष पंडा द्वारा प्रस्तुत की गई है। इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस द्वारा ऑडियो बुक सारांश। यह पुस्तक इकिगाई की अवधारणा की पड़ताल करती है, जो व्यक्तियों को उनके जीवन में उद्देश्य और संतुलन खोजने में मदद करती है, जो उद्यमियों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शिका है। तृप्ति की मांग। इकिगाई एक लंबे और सुखी जीवन के लिए जापानी रहस्य। परिचय। इकिगाई की खोज। इकिगाई एक जापानी अवधारणा जिसका अर्थ है होने का एक कारण, एक लंबे, सुखी और पूर्ण जीवन की नींव है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने पता लगाया कि कैसे ओकिनावा, जापान के लोग दुनिया के कुछ सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों के घर अपने इकिगाई को रोजाना गले लगाते हैं। यह पुस्तक उनकी असाधारण दीर्घायु और खुशी में योगदान देने वाली प्रमुख आदतों, दृष्टिकोणों और जीवन शैली विकल्पों को प्रकट करती है। कोर विषय वस्तु। उद्देश्य ढूंढना, जीवन का अर्थ क्या देता है, इसकी खोज करना। दीर्घायु रहस्य, लंबे जीवन के लिए स्वस्थ आदतें। लचीलापन और प्रवाह, खुशी और उपस्थिति के साथ रहना। समुदाय और सादगी, रिश्तों और दिमागीपन की शक्ति। आइए इन अंतर्दृष्टि को गहराई से देखें। भाग 1, इकिगाई क्या है। अध्याय 1, इकिगाई अवधारणा को समझना। इकिगाई आप जो प्यार करते हैं, आप किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किसके लिए भुगतान किया जा सकता है, इसका प्रतिच्छेदन है। हर किसी के पास एक इकिगाई है, लेकिन इसे खोजने के लिए आत्म प्रतिबिंब और अन्वेषण की आवश्यकता होती है। उदाहरण, ओकिनावा में बुजुर्ग उद्देश्य की एक मजबूत भावना के साथ रहते हैं, चाहे बागवानी, शिक्षण या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से। मुख्य अंतर्दृष्टि, अपनी इकिगाई की पहचान करने से जुनून और तृप्ति से भरा जीवन मिलता है। अध्याय 2, जीवन का ओकिनावान मार्ग। ओकिनावास मोई का अभ्यास करते हैं, दोस्तों का एक आजीवन चक्र जो भावनात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वे दैनिक कम तीव्रता वाले आंदोलन में संलग्न होते हैं और मुख्य रूप से पौधे आधारित आहार खाते हैं। वाक्यांश, हारा हाची बू, जब तक आप 80% पूर्ण न हो तब तक खाएं, अतिरक्षण को रोकने में मदद करता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1, गहरी, सहायक दोस्ती का पोषण करें। 2, प्राकृतिक गतिविधि के माध्यम से शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। 3, मध्यम, पौष्टिक आहार अपनाएं। मुख्य अंतर्दृष्टि, एक सरल, समुदाय केंद्रित जीवन शैली दीर्घायु को बढ़ावा देती है। भाग 2, दीर्घायु का विज्ञान। अध्याय 3, ब्लू जोन और दीर्घायु कारक। ब्लू जोन ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग काफी लंबा जीवन जीते हैं। शताब्दी के बीच सामान्य आदतें। मजबूत सामाजिक संबंध। एक पौधे आधारित आहार। नियमित शारीरिक गतिविधि। एक स्पष्ट उद्देश्य, इकिगाई। उदाहरण, ओकिनावा की सबसे पुरानी जीवित महिला ने अपनी दीर्घायु का श्रेय हमेशा मुस्कुराते हुए और दूसरों के प्रति दयालु रहने को दिया। मुख्य अंतर्दृष्टि, सामाजिक बंधन और उद्देश्य की भावना लंबे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अध्याय 4, एंटी एजिंग लाइफस्टाइल और तनाव में कमी। क्रोनिक तनाव जीवनकाल को कम करता है, जबकि दिमागीपन और कृतज्ञता लचीलापन बढ़ाती है। शिनिन्योकु वन स्नान का अभ्यास कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। हंसी और सकारात्मक भावनाएं हृदय स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देती हैं। कार्रवाई योग्य कदम। 1, गहरी सांस लेने और ध्यान का अभ्यास करें। 2, नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताएं। 3, खुशी और हंसी पैदा करें। मुख्य अंतर्दृष्टि, तनाव को कम करना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना दीर्घायु की कुंजी है।
भाग 3 प्रवाह ढूंढना और उद्देश्य के साथ रहना। अध्याय 5 प्रवाह की अवस्था। प्रवाह गहरे ध्यान और आनंद की स्थिति है जहां समय गायब हो जाता है। चुनौतियों के साथ हमारे कौशल से मेल खाने वाली गतिविधियों में संलग्न होना पूर्ति और उद्देश्य लाता है। उदाहरण कलाकार, एथलीट और संगीतकार अक्सर अपने शिल्प में पूरी तरह से डूबे होने पर प्रवाह में प्रवेश करते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि प्रवाह को प्रेरित करने वाली गतिविधियों को ढूंढना खुशी और उत्पादकता को बढ़ाता है। अध्याय 6 छोटी खुशियों की शक्ति। छोटे दैनिक सुख स्थायी खुशी में योगदान करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास हर पल को पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1 शौक और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। 2 जीवन की सुंदरता की सराहना करने के लिए जानबूझकर विराम लें। 3 अत्यधिक भौतिकवाद से बचें, सादगी स्पष्टता लाती है। मुख्य अंतर्दृष्टि सच्ची खुशी छोटी दैनिक खुशियों में पाई जाती है। भाग 4 दीर्घायु के लिए स्वस्थ आदतें। अध्याय 7 लंबे जीवन के लिए आहार और पोषण। ओकिनावान सब्जियों, टोफू और मछली से भरपूर पौधे आधारित आहार का पालन करते हैं। ग्रीन टी, मिसो सूप और समुद्री शैवाल एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हारा हाचीबू अतिरक्षण को रोकता है और दीर्घायु को बढ़ावा देता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1 अधिक संपूर्ण प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाएं। 2 80% परिपूर्णता पर रुककर ओवरईटिंग से बचें। 3 इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्रीन टी पिएं। मुख्य अंतर्दृष्टि एक सरल संतुलित आहार जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। अध्याय 8 जीवन के एक तरीके के रूप में आंदोलन और व्यायाम। दैनिक आंदोलन आवश्यक है। बागवानी, चलना और स्ट्रेचिंग ओकिनावास को फिट रखते हैं। ताई ची और योग जैसे कोमल अभ्यास लचीलापन और दिमागीपन को बढ़ाते हैं। उदाहरण कई शताब्दी के लोग बुढ़ापे में अच्छी तरह से सॉफ्ट मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि पूरे दिन स्वाभाविक रूप से चलना तीव्र वर्कआउट की तुलना में अधिक प्रभावी है। भाग 5 उद्देश्य के साथ जीने की कला। अध्याय 9 लचीलापन के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। एक लचीली मानसिकता विकसित करने से प्रतिकूल परिस्थितियों को नेविगेट करने में मदद मिलती है। ओकिनावास वाबिसबी को गले लगाते हैं, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। आसक्तियों को छोड़ने से दुख कम होता है और शांति को बढ़ावा मिलता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1 विकास के अवसरों के रूप में चुनौतियों को फिर से फ्रेम करें। 2 नश्वरता और परिवर्तन को स्वीकार करो। 3 कृतज्ञता के माध्यम से भावनात्मक लचीलापन का अभ्यास करें। मुख्य अंतर्दृष्टि एक लचीला आत्मा आजीवन पूर्ति की ओर ले जाती है। अध्याय 10 कृतज्ञता और समुदाय के साथ रहना। कृतज्ञता मानसिक कल्याण में सुधार करती है और रिश्तों को मजबूत करती है। एक सहायक समुदाय भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। उदाहरण ओकिनावा में मोई प्रणाली आजीवन दोस्ती और समर्थन सुनिश्चित करती है। मुख्य अंतर्दृष्टि मजबूत रिश्ते और कृतज्ञता एक सार्थक जीवन बनाते हैं। निष्कर्ष अपनी खुद की इकिगाई बनाना। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस हमें याद दिलाते हैं कि इकिगाई एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। उद्देश्य, समुदाय, दिमागीपन और स्वस्थ आदतों को शामिल करके हम लंबे, खुशहाल और अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। अंतिम कार्रवाई चरण। अपनी इकिगाई को पहचानें जो आपको खुशी और उद्देश्य देता है। मजबूत सामाजिक कनेक्शन और समर्थन नेटवर्क विकसित करें। साधारण सुखों को अपनाएं और मन लगाकर जिएं। स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ें और पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाएं।
लचीलापन और कृतज्ञता के साथ जीवन का दृष्टिकोण करें। अंतिम विचार। आपकी इकिगाई आपके भीतर है, गले लगाओ, पोषण करो और इसे एक आनंदमय और पूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शन करने दो। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि क्या कोई विशिष्ट ऑडियो बुक सारांश है जिसे आप सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।